Pay attention here everyone. Today we are going to learn effects of eclipses on the earth. In the last lesson, in the last period we have studied solar eclipse and lunar eclipse. Today we are going to learn what are the effects. क्या इफेक्ट्स होते हैं? कुछ तो होता तो होगा ना, क्या होने वाला है वो सीखेंगे. ठीक है. जैसे अब इक्लिप्स का मतलब क्या है शॉर्ट में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे. इक्लिप्स का मतलब होता है कुछ कंडीशंस के वजह से दो या तीन सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. इसके वजह से एक सेलेस्टियल बॉडी दिखाई नहीं देती. इसी चीज को हम इक्लिप्सेस बोलते हैं. जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के सामने आती है और उसी टाइम पे तीसरी सेलेस्टियल बॉडी भी एक लाइन में आ जाती है. इससे क्या होता है, एक हाथ सेलेस्टियल बॉडी या तो कवर हो जाती है पार्शियली या एंटायरली, थॉरली. इसी चीज को हम इक्लिप्स बोलते हैं. आया समझ में आया इक्लिप्स किसे बोलते हैं? अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर इतना समझ में आया है तो हमने उसके बाद ये भी सीखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस. वन इज सोलर इक्लिप्स, सेकेंड इज ल्यूनर इक्लिप्स. तो अब देखिए हमारे पास जो अर्थ है उसके पास में सन है या मून है. पास कौन सा है? अर्थ को सबसे पास कौन है, सन या मून? हाँ, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. सपोज दिस इज अवर अर्थ. अर्थ को अराउंड कौन घूमता है? मून घूमता है. ये छोटा है और इधर हम बोलेंगे यहाँ पे कहीं पे तो सन है. आई विल ड्रॉ लाइक दिस लाइन सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज सन. लुक एट. अब ये थर्ड वाला प्लैनेट है अर्थ, लेकिन अर्थ को पास में है मून. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अर्थ के ऊपर जो पानी है उस पानी का जो लेवल है वो राइज एंड फॉल हो जाता है. किसके वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून. ऐसा नहीं है कि मून का कोई भी काम नहीं है, मून सिर्फ अर्थ के अराउंड घूमता है, ऐसा ही नहीं है. यहाँ की हर एक सेलेस्टियल बॉडी एक ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वहां पे है. उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, वो इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, तो वहीं पे वो रहता है. अगर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो ये चीजें कुछ अलग दिखती थी हमें. हमारा अर्थ इतना सेफ नहीं रह जाता था. जो कुछ भी सेलेस्टियल बॉडी एक दूसरे से टकरा जाते हैं दे फॉल ऑन मून. इसीलिए मून के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं. पता है ना वो गड्ढे क्यों बने हैं? सेलेस्टियल बॉडीज वहां पे आके गिर जाती हैं. उसीलिए हमने चंद्रयान के टाइम पे देखा है द सरफेस ऑफ द मून वो कितना अनइवन है, इवन नहीं है. मेरे आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है आज, इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा होगा. सो ये इवन नहीं है, इट इज वेरी अनइवन लैंड. द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट इवन. यही कारण है उसका. अब इसका दूसरा एक इफेक्ट है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून and some extent of the sun there are tides. tides पता चलते हैं? tides किसे बोलते हैं हम? TIDES. tides बोले तो incline and decline in the water level of the earth. ओशंस में जो पानी का बहाव बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. आया समझ में? बिकॉज ऐसे क्यों होता है? The basic reason is Earth is made up of. बोलिए, अर्थ किससे बनी है? लैंड, अगेन
water. The maximum proportion is occupied by land or water? Water कितना परसेंट लैंड कितना परसेंट वाटर अवेलेबल है? 72%. और कुछ 71% क्या अवेलेबल है? वाटर. एंड लैंड कितना अवेलेबल है? 20? नो. हाँ, लैंड कितना अवेलेबल है? 29%. अब ये जो ग्रेविटेशन ये इसका पुल आउट कर रहा है, वाटर लेवल को पुल आउट कर रहा है, इसीलिए टाइड्स बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं? टाइड्स बन रहे हैं. आया समझ में? टाइड्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून. ओशंस वाटर लेवल राइज एंड फॉल. इसी चीज को हम टाइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? टाइड्स बोलते हैं. अंडरस्टूड? अब इस टाइड्स में दो टाइप्स के टाइड्स होते हैं. एक होता है स्प्रिंग टाइड. दूसरा होता है नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड का मतलब क्या है? जब भी सन, मून एंड अर्थ एक लाइन में आते हैं, तब उस टाइम पे स्प्रिंग टाइड्स होते हैं और वाटर लेवल हाईली एक्सटेंड हो जाता है. उसको हम कौन सा टाइड बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड. कौन सा टाइड बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड. ये कब होता है? जब सन, मून एंड अर्थ दे आर अलाइंड, दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन. उस टाइम पे कौन सा टाइड होता है? स्प्रिंग टाइड. कौन सा टाइड होता है? स्प्रिंग टाइड. On every new moon day you can observe this. Okay? Understood? टाइड्स का मतलब समझ में आया? वाटर का लेवल, ओशन के वाटर का लेवल राइज एंड फॉल होना, इसी को टाइड्स बोलते हैं. क्यों होता है ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. ये टाइड्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. टाइड्स क्यों आ रहे हैं बाबा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरी गुड, एग्जैक्टली. तो सबसे पहला कौन सा टाइड देखा है हमने? कब आता है इसमें? SME. क्या कल ये सीखा था? तो हम इसे कौन सा इक्लिप्स बोलते हैं? SME. कौन सा इक्लिप्स है? सोलर इक्लिप्स है. SEM कौन सा इक्लिप्स है? ल्यूनर इक्लिप्स है. सन, मून, अर्थ. मून. पता है ना? भूले तो नहीं? अगर भूल रहे हो तो एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो तो याद रह जाएगा. रिवीजन मेक्स योर मेमोरी स्ट्रॉन्गर. आपकी मेमोरी कैसी भी रहे, कितना भी बादाम खा लो, हमें रिवीजन करना पड़ता है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इट इज नॉट अ न्यू थिंग अंडर द स्काई, बट इट इज द परमानेंट थिंग वी नीड टू डू, इजंट इट? सो स्प्रिंग टाइड कब होते हैं? जब सन, मून, अर्थ एक लीनियर लाइन पे होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो स्प्रिंग टाइड होता है. नेक्स्ट वाली चीज है नीप टाइड. यू सेड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड नीप टाइड. पे अटेंशन. नीप टाइड कब होता है? जब भी सन एंड मून एक राइट एंगल में आ जाते हैं. सन एंड मून एक राइट एंगल में आ जाते हैं, उस टाइम पे सन एंड मून राइट एंगल में आ जाते हैं, तब कौन से टाइड्स तैयार होते हैं? हाँ, और ये नीप टाइड्स थोड़े माइल्ड होते हैं. माइल्ड बोले तो सौम्य होना, कम होना, हल्के होना. और ये इसका बढ़ाव ज़्यादा होता है, इसका फोर्स ज़्यादा होता है, इसका फोर्स कम होता है. ये माइल्ड होते हैं, आए और गए. लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ जाता है और कम हो जाता है.
यहाँ पे राइज एंड फॉल बड़े मात्रा में होता है। हम बोलते हैं ना बड़ा बड़े टाइड्स आ रहे वहाँ पे, हाँ ठीक है। अब ये क्या होता है, ये दिन में 2 बार होता है। ओशन का वाटर लेवल 2 बार राइज एंड फॉल होता है, पता है क्या? हाँ, ये कई मंथ्स में होता है नीप टाइड्स, लेकिन ये स्प्रिंग टाइड एक दिन में 2 बार होता है, अप एंड डाउन। अगर आपने कोस्टल एरियाज का कुछ सफ़र किया है तो आपको पता होगा। आया समझ में? क्लियर? और ये कुछ मंथ्स में होता है नीप टाइड। यहाँ पे सन मून एक राइट एंगल में आते हैं। नो नो नो, ये जब राइट एंगल बन रहा है इनका, दिस इज सन, दिस इज मून एंड अर्थ, नो नो, दैट यू डोंट वरी अबाउट इट। नीचे इसका मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये 2 बातें हम सोचने वाले हैं इस टाइम पे। हाँ, दिस वन, हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैपन विथ एवरी ल्यूनर इक्लिप्स। ये जरूरी नहीं है। जब भी ये राइट एंगल, जैसे हमने कल देखा था, हर फुल मून डे के और हर न्यू मून डे को ये चेंज नहीं होता है। रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक समय आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तभी, क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडीज है। ऐसे जरूरी नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से सेट नहीं हो पाए हैं, इनका सेटिंग अलग है। आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड इट। अंडरस्टूड? ओके, we will get question answers of this lesson in the next period.